एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए कल ही, फिर बाकी चैप्टर्स भी स्टार्ट करना है ना। तो चलो आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 4th लेक्चर स्टडी करते हैं। अगेन स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम। ठीक है। आई गेस मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस पे ये फोर्स लगती है। क्या हमारा ये डिस्कशन हुआ था? मैम शायद आपने बिल वाला ये करवाया नहीं था अभी। अच्छा, करवाया नहीं था। यस मैम। ठीक है, तो फिर ओके दैट्स गुड। मेरे को लगा कि मैंने अपनी किसी एक स्लाइड में इसको ऐड किया हुआ था, तो कोई नहीं, आज इस पे ना हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट लेंथ ये वाली चीज बताई थी, बट दैट्स ओके। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा है, फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है, एंड हियर वी प्लेस्ड अ करंट कैरिंग वायर, ठीक। तब इसमें क्या होता है कि आपको फोर्स इस हिसाब से मिलती है, आई एल क्रॉस बी। बेटा ये जो एल वेक्टर है ये करंट की डायरेक्शन में लिया गया एक लेंथ वेक्टर है। इज दैट ओके? वेयर बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इन द वायर। इज दैट कूल? यस मैम। ध्यान रखना ये जो साइन थीटा में जो थीटा है, दिस इज एंगल बिटवीन बी एंड एल, क्योंकि देखो जब क्रॉस वेक्टर इनके बीच है तो ऑब्वियसली आपको एंगल भी इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच लेना होगा। सेकेंड थिंग इज व्हाट? नथिंग, जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करके देखना, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपको फोर्स निकालनी है एक वायर पे, ठीक है, और इस तरह से ये वायर प्लेस्ड है, और ऑब्वियसली दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बताओ बेटा क्या फोर्स आएगी यहाँ पर? बोलो जिनिशा। मैम वो एल बी बराबर की वैल्यू रख देंगे 1/2, तो ये आ जाएगा BIL/2। ओके, अंशु का भी यही आया है। बाकी बताओ। अंशु, वी विल डिस्कस द टेस्ट पेपर इन अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर, राइट? इसके अगले से अगला तभी करेंगे। मैम ILB/2। क्या बेटा? मैम यही सभी का ILB आ रहा है ना? ILB/2। यस मैम। सभी का गलत है। मैंने आपसे क्या कहा था कि द फोर्स इज IL क्रॉस बी, जिसको आप लिख देते हो IBL साइन थीटा। बेटा दिस थीटा इज बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक वेक्टर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और लेंथ इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? करंट थीटा 90 डिग्री है नहीं? यस मैम। तब आपको फोर्स IBL आएगी, ना कि IBL/2। ध्यान रखना कि एंगल, हमेशा ध्यान रखो इस चीज का कि दो वेक्टर के प्रोडक्ट, जो इनका वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, दो वायर दिए हैं जो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, विच इज O, ठीक है। OB है आपके पास, OA है आपके पास, एंगल्स दिए हुए हैं, और ये आपसे पूछ रहा है कि नेट फोर्स क्या होगी। ये जो पूरा AB वायर है ना, ये इस तरह से बेंट है, तो ये पूछ रहा है आपसे फाइंड द नेट फोर्स ऑन वायर AB, ठीक। आपको वायर AB पर नेट फोर्स निकालनी है, और वायर आपको इस तरह से शेप में गिवन है। वायर वेंट हो रखी है। हाँ जी, और ये ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब आप निकालो क्या आएगा इसका आंसर। It's 15:12 right now. And tell me, answer by 15.
ओके अंशु, एक बारी ना हम टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? चलो, अविनाश का आंसर आ गया, अंशु का आंसर आ गया। ओके, ठीक है वर्षा, वैभव, आपका आंसर आ गया। ओके, बाकी और कोई ट्राई कर रहा है? अभी 1 मिनट और है, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। Okay, Janisha, but I mean, if you have to lock one answer, so what it would be? It was A, B, C, or D, what? मैम Just सी। choose one. Cool. बाकी बच्चे एटलीस्ट आंसर तो करो। मैम सी लग रहा है। ठीक है, गुड। लेट्स अंडरस्टैंड कि आंसर होगा कैसे और कैसे आएगा। एक बात बताओ, मैं थोड़ी सी इसमें ज्योमेट्री कर रहा हूं। अगर यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और सिमिलरली परपेंडिकुलर ए से भी ड्रॉ किया, यानी कि दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम से दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, इट वुड बी 60 डिग्री, राइट? यस मैम। सिमिलरली ये एंगल, यस मैम। बेटा आप लोग ध्यान से देखो, इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल ए ओ बी, तो हर एंगल 60 डिग्री है ना, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यस और नो? यस मैम। If this is L length, this is L length, it is also L length. यस मैम। चलिए, अब एक बात मुझे बताओ, आई जस्ट टोल्ड यू कि आप ये जो लेंथ है इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो ये जो डायग्राम था मेरे पास ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टर करूं तो क्या ये ऐसा बन सकता है? This is wire B, maybe like this, हाँ? यस मैम। और ऑब्वियसली करंट इसमें इस तरह से आ रहा होगा जैसे कि जा ही रहा है, राइट? अब एक बात मुझे और बताओ, सॉरी, करंट ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो इट इज सपोज टू बी लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे ये जो वायर था ये कुछ ऐसे रखा था और उसमें करंट इधर से जा रहा था, यानी कि ए टू बी जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट में भी करंट ऐसे ही जाने वाला है, राइट? हाँ या ना बोलो? यस मैम। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, आई करंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ गया, बी वेक्टर, लेंथ वेक्टर आपके पास है, क्या आप अब फोर्स निकाल पाओगे? अगेन थीटा इज 90 डिग्री ना, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आईबीएल आ गई ना। यस देखो मैम। इन सारे क्वेश्चन से ये मतलब मत निकालना कि फोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी आईबीएल,
बस ये निकालो कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. फोर्स कुड बी एनीथिंग. वो तो ऐसे थोड़ा सा इंसिडेंस मतलब कोइंसिडेंस हो रहा है कि बार बार आईबीएल ही आ रहा है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं. हम एक ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, और वो ट्रिक है कि हम डिस्प्लेसमेंट लेंथ को यूज करना सीखें. इज दैट फाइन? यस मैम. ठीक है. अच्छा, एक और चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि शो मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब कैसे बनाओगे? इधर की तरफ होगी. मैम एक बार और वो क्वेश्चन रिपीट करना, समझ में नहीं आया. मैंने कहा कि आपने मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो निकाल के दे दिया, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें एक डायरेक्शन भी होगी. तो डायरेक्शन किस तरफ होगी फोर्स की इस कंडीशन में? लेफ्ट की साइड में. वेरी गुड. आपको मैंने बताया था ना राइट हैंड पाम रूल. यस मैम. राइट हैंड पाम रूल में मैंने आपको बताया था कि थंब को रखो आप करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को पॉइंट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. तो जो पाम का डायरेक्शन है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब आप देखो इस डायरेक्शन में, ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज आई कैन नॉट स्विच माय वीडियो ऑन, बट आप जस्ट रखो खुद से, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड को रखो स्क्रीन के अंदर, क्योंकि वो इन्वर्ट है. तो आप देखो आपका पाम लेफ्ट हैंड साइड आपको शो कर रहा होगा. सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. बताओ, Yes, ऐसे ही हो रहा है ना? yes मैम. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन थर्ड. यहां भी बेटा आपको नेट फोर्स निकालनी है इस वायर पे. ठीक है. फाइंड द नेट फोर्स on this semicircular wire. ठीक, फोर्स निकालिए जल्दी से. थीटा निकालना नहीं आ रहा. थीटा एंगल कैसे पता चल रहा है? क्या बेटा? हम एंगल कैसे निकालते हैं वो चीज समझ में आ रहा है मैम. वो नहीं आ रही. यस एक बात मैम. मुझे बताओ, जब भी आपको एंगल निकालना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल आपको निकालना किन दो चीजों के बीच है. ठीक है. यस मैम. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस दिस क्वेश्चन, तो मुझे पता है मुझे इस फोर्स को निकालने के लिए लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, इनमें डायरेक्शन निकालना है. यस लेंथ मैम. वेक्टर करंट के डायरेक्शन में. एक बात बताओ, ये जो इनवर्ट फील्ड है क्या ये -z डायरेक्शन में नहीं है? यस मैम है. और ये जो करंट रखा हुआ है, ये जो लेंथ रखी हुई है, क्या ये y एक्सिस में नहीं है? यस मैम है. तो y और z के बीच कितना एंगल होगा? 90. अगेन, सही है. तो आप हमेशा पहले स्पॉट करो वो दो वेक्टर्स जिनके बीच आपको एंगल फाइंड आउट करना है, और फिर उनके, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो एक एक्सिस वाली चीज इमेजिन करके देख लो, है ना? ओके मैम. चलो, अभी ये वाले क्वेश्चन करके दिखाना फटाफट से. 23 तक बता दो जल्दी से, 1 मिनट में. मतलब टाइम तो काफी दे दिया. जिनिशा का आंसर आ गया है सी. सी तो अच्छा, सी तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है बेटा. बी का आंसर आया क्या जिनिशा? मैम बी वाला कर रही हूँ. ओके. सरस्वती आपका? वैभव, पलक, रिया, अविनाश, बेटा जल्दी जल्दी करके आंसर ड्रॉप करो चैट बॉक्स में. मैम बिल आ रहा है इसका. क्या आ रहा है बेटा? BIL. ओके.
ठीक है, बाकी बताओ। सरस्वती, पलक, रिया। BI पाई R। क्या बेटा? BI पाई। ओके। अंजलि, आपका क्या आ रहा है? अंशु, अनु। मैम BIL ओके। बाय टू टू खुशी, भी है किरण, हमारे पास। आपका क्या आ रहा है बेटा? प्रेरणा। बताओ जल्दी से। चलो एक बार देखो यहाँ पे जिनका आंसर नहीं आ रहा, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्यों नहीं आया उस बार पे। देखो, मैंने आपको बताया कि आपको डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाली चीज पकड़नी चाहिए। अब आप इस पूरे वायर में घूमो, उससे अच्छा ये होगा ना कि आप इस पॉइंट से, लेट्स से दिस पॉइंट, कुछ भी नाम दे दो, पी, और ये पी वाला है नाम दे दो क्यू। तो इस पी क्यू पर निकाल लो आप। ये आर, तो बेटा ये भी आर हो गया ना, यानी कि लेंथ कितनी हो गई इस बार? 2 आर। अब अगेन मुझे बताओ, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सा डायग्राम बनाऊं, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एंड दिस वायर इज प्लेस्ड इन इट लाइक दिस। इस तरह से करंट जा रहा होगा, और अगेन ये रेडियस, ये डिस्टेंस 2 आ रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे थीटा कितना होगा? 90। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बेटा अभी भी देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? माइनस जेड में, और लेंथ वेक्टर कहाँ है? एक्स एक्स एक्सिस। एक्स थीटा इज 90 डिग्री। मैम पर तो हमारा तो ये फोर्स अभी वायर भी समझ सेमी में। सर्कुलर है ना। हाँ तो कोई नहीं ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया मैंने। मैं तो कह ही नहीं रही। मैं तो कह रही हूँ ये पूरा जो सेमी सर्कुलर शेप है, दैट इज डिस्टेंस, बट लेट्स कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। अब आई बी एल, अब लेंथ कितनी हुई? 2 आर। 2R मैंने 2L लिया। हाँ, तो फोर्स इज दिस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अगेन पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, place your fingers in the direction of magnetic field, and palm will direct you the force, अपवर्ड आ रही है। right? It's upward. Very good. यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं। It is upward. सभी का ही समझ में, सभी को समझ में आ रहा है ना ये चीज? यस मैम। तो अब अगला क्वेश्चन प्लीज करो। क्वेश्चन 4 आप करके दिखाओगे। नेट फोर्स निकालनी है। बिल्कुल, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि एक पूरा सा ये आपको क्लोज लूप दिया हुआ है, एंड दे वर आस्किंग, एक सेकेंड, हाँ, ये आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द क्लोज लूप। ठीक, देखो 1526 हो रही है, 1528 तक बता दो। ये स्क्वायर ही है ना। हाँ बेटा, स्क्वायर है। मैम इसकी 0 है क्या? ओके, जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है? आई विल ऑब्जर्व दैट। जिसका जो आ रहा है आंसर लिख दो फटाफट से। ओके अंशु। दैट्स गुड, सबका आंसर आ गया 0।
नो इश्यूज बेटा, कोई नहीं, आपने सही कर लिया खुद ही, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। और बिल्कुल आप ध्यान रखोगे इसमें 0 आएगा। अब देखो उसका रीजन कैसे निकालते हैं। एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले ना आप इसको मार्क कर लो, A B C D। ए और बी, अगर मैं AD वायर देखूं तो उसमें किधर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट BC वायर? मैम अपवर्ड। अपवर्ड। व्हाट अबाउट दिस BA वायर? राइट साइड। एंड दिस वन? लेफ्ट साइड। अब एक बात देखो, तो सभी जगहों पर जितने भी वायर्स रखे हैं वहां L और B, इन दो वेक्टर्स के बीच थीटा कितना है बेटा? 90। 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री फोर्स आपको पता है, इट इज ILB साइन थीटा। L सबका सेम, राइट? I भी सब में सेम, B भी सबके लिए सेम, थीटा भी। तो सारी ही फोर्सेस इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो नेट वुड बी 0। इज दैट ओके? यस मैम। अब आप ये एक फैक्ट की तरह बात को याद रखोगे, अगर कोई क्लोज्ड लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, देखो कंडीशंस बड़े ध्यान से सुनना, कि कोई क्लोज्ड लूप है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, under these two conditions the FM is always going to be 0. Is that cool? चलिए, now the next question। इस बार ये आपसे पूछ रहा है कि आप टेंशन निकालो रिंग के अंदर, ओके? ओके मैम। टेंशन तो फोर्स के इक्वल ही होता है ना? टेंशन फोर्स के इक्वल होता है? यस मैम, मतलब फोर्स। टेंशन एक अलग तरीके की फोर्स होती है, फोर्स यूजुअली इज डिफरेंट थिंग। अभी तक आप जो फोर्स निकाल रहे थे वो मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे थे। हाँ बिल्कुल टेंशन इक्वल आएगा, लेकिन एज इट इज नहीं रख सकते, कुछ तो उसमें चीजें लाइक होंगी। थोड़ा बहुत सोचो, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड it's 15:30 right now. Okay, so 4 minutes, right? 4 minutes में let me know. क्लोज लूप है। क्या बेटा? ओके, रिया का आंसर आया, बाकी बताओ। मैम ऑप्शन सी। ठीक, सभी का ही आ रहा है। चलो एक बार ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे सीन होगा, कैसे होगा। देखो, मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, क्लोज लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों कंडीशन सही है, तो इट इज गोइंग टू बी 0। बट यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं, यहाँ टेंशन की बात हो रही है।
तो आपको समझना चाहिए कि टेंशन और मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग क्यों है, कैसे हैं। देखो एक एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप यहीं पे देखो तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एंड देन द अदर फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली हर जगह से आपको एक अपोजिट फोर्स मिलने वाली है। तो ये स्टेटमेंट तो वेरीफाइड होता है। बट लेट्स से कि मैं एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ का कट कर दूं, दिस वन, राइट? Yes, छोटा सा आर्क मैंने कट किया, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। इट मस्ट बी लाइक दिस, राइट? एक बात मुझे बताओ, यहाँ से इधर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, एक टेंशन इधर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि इधर भी तो बाकी तरफ रिंग है ना। यस मैम। दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। ठीक, सिंपल बात। If I consider this angle as d theta, it is also d theta, right? तो मैं इस टेंशन के कंपोनेंट्स ब्रेक करना चाहूंगा। आपको पता है हम एक्स वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। वी हैव टू मार्क द थीटा एंगल, द एवरीथिंग। अब इफ दिस इज डी थीटा, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी डी थीटा। यस मैम। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास t cos d थीटा, एंड हियर यू विल गेट t sin d थीटा। सिमिलरली हियर। मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल फैक्टर्स हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस मैम। लेकिन ये वाले फैक्टर्स आपके सम अप होने वाले हैं, राइट? इस वेक्टर पर यू विल गेट अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? मैग्नेटिक Yes. फोर्स आउटवर्ड होगी। yes, बेटा ma'am. ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, दे आर सपोज टू बी इक्वल, राइट? क्योंकि एलिमेंट अगर इक्विलिब्रियम में, कहीं भाग थोड़ी रही है रिंग। Yes मैम। Ma'am, screen lagging हो गया. क्या बेटा? Screen lag कर रही है. अच्छा मुझे बताना जब आ जाए। आ गई. आगे। ठीक है, अब एलिमेंट इक्विलिब्रियम में, तो एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि आई बी और छोटा सा लेंथ डी एल इज इक्वल्स टू 2t sin d थीटा? इज इट गुड टू राइट? यस मैम। चलो अब बस आप देखो, उसको सॉल्व कर लो। लेंथ आपको पता है कितनी है हमारे पास? भाई डीएल को हम क्या लिख सकते हैं? एल। सॉरी आर। ऐसे लिख सकते हैं ना, आर इंटू द एंगल। इफ दिस इज डीएल लेंथ, राइट, और दिस इज द रेडियस आर, तो बेटा ये पूरा एंगल इस तरह से लिखा जा सकता है ना, डीएल इज इक्वल्स टू आर टू डी थीटा। यहाँ पे रख दीजिए। करने लगी। क्या बेटा? मैम लैग कर रही है. फिर से लैग करने लगी? ओके, लेट मी नो जब आ अब जाए। ठीक है. ठीक है, बस फटाफट से हमें चीजें लिख देते हैं। एक बात बताओ, आपको एक चीज बताई थी, जब ये लेंथ बहुत छोटी सी है, ये एंगल बहुत छोटा सा होगा, तो साइन डी थीटा कुड बी रिटन एज डी थीटा। आपको पता है ना, स्मॉल एंगल Yes, ma'am. ठीक है, तो बस आप इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द टेंशन इज इक्वल्स टू आई बी आर। ऑप्शन डी। इज दैट ओके? यस मैम। तो ये क्या अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको बस मतलब कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने थे। ठीक, तो अभी ध्यान रखोगे कि टेंशन एंड फोर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। टेंशन ये समझ में आता है जो एक इनवर्ड स्ट्रेच क्रिएट करती है, दैट इज टेंशन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पोर्शन व्हिच इज फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स। ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, एंड व्हाट वी हैव द ऑब्जर्वेशन कि अगर किन्हीं दो वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तब वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, एक टेंडेंसी शो करते हैं अट्रैक्शन की। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब रिपल्शन क्रिएट करते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो हमारे पास है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना फोर्स लगाते हैं, क्या वो क्वांटिटी है?
तब बेटा हम इस केस में क्या करेंगे, दो वायर लेंगे, एक वायर में I1, एक मिनट रुक जाओ मैं जरा वो चेंज कर दूं कलर। एक वायर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, एक में I2 कर रहा है, ठीक। अभी जो I1 करंट है, एक बात मुझे बताओ, इसे लेट्स से वायर 1 एंड लेट्स से दिस वायर इज 2। अब वायर 1 के करंट की वजह से वायर 2 पर इनवर्ट फील्ड होगा ना, डायरेक्शन बना के दिखाओ फटाफट से। हम फोर्स की डायरेक्शन, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की। भाई आपको करंट दिया हुआ है I1, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में, पाम रखो किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन। है ना। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ रहा है, या छोड़ो खाली, देखो सिंपल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। दो रूल थे, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल में क्या करो, करंट की डायरेक्शन में रखो थंब को, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो जिस भी पॉइंट पे चाहिए उस डायरेक्शन में देख लो फिंगर्स किधर की तरफ जा रही हैं। तो मुझे बताओ मैम ये जो मैम ये जो दे रखा है इनवर्ड और आउटवर्ड है, किसकी डायरेक्शन दे रखी है? बेटा ये जो देखो मैंने कलर कोडिंग करने की भी कोशिश की है, करंट I1 ग्रीन से लिखा है और उसकी वजह से फील्ड ग्रीन है, करंट I2 ब्लू से लिखा है उसकी वजह से फील्ड ब्लू आ रहा है, राइट। तो I2 की वजह से आउटवर्ड फील्ड बन रहा है इधर वायर 1 पर, I1 करंट की वजह से वायर 2 पर इनवर्ड फील्ड बन रहा है। अब आप फटाफट से राइट हैंड थंब रूल से ये चीज वेरीफाई करके मुझे बता दो कि यस मैम ये ऐसा ही हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल में आपको बताया था करंट की डायरेक्शन में रखोगे आप थंब, और कर्ल्ड फिंगर्स आपको देंगी मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। यस मैम। तो ये चीज सही है ना जो लिखी है, हाँ मैम सही है। ठीक है। तब आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू दिस थिंग, म्यू नॉट बाय 4 बाय 2I1 I2 बाय dd इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू वायर्स। आपको ये याद करनी है, लर्न इट, इज दैट कूल? यस मैम। मैम अभी ये नोट डाउन करने देना प्लीज। हाँ बिल्कुल। हो गया मैम। ओके, एक ये चीज भी ध्यान रखना, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, देखो आपने देखा इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाय d, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड डू द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको तीन वायर दिए हैं, तीनों स्ट्रेट है, इनफाइनाइट है, पैरेलल है, करंट कैरिंग है, और इनके बीच आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है वायर ए और सी की वजह से वायर बी पर क्या फोर्स होगी, वो आपको बतानी है, ठीक है। फॉर्मूला मैं एक बार ही लिख देती हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करो, इट्स 1542 एंड डू इट बाय 1545। मैम 0। ओके, जिसका भी आंसर आ रहा है वो फटाफट से उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देगा, ठीक है। जिनिशा का आ गया, बाकी बच्चे बताओ।
बच्चों इस बार जो संडे को आपका टेस्ट होगा उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर आएंगे, ठीक है। यस मैम। मैम लास्ट के एक बार 2 चैप्टर बताना। ठीक है। बेटा शुरू से लेके अब तक लाइक मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 तक आएगा, ठीक है। फर्स्ट ओके इलेक्ट्रिक मैम। चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ मूविंग चार्जेस। तो ये चारों आएंगे चैप्टर्स। ओके मैम। मैम हो गया। ओके तो सभी ने 0 0 आंसर कर दिया, ऐसा क्यों किया? अगर एक बात देखो, मैम वो देखो यहाँ पे करंट आई है। मैम ये 0 हाँ मैम तो 0 नहीं आएगा, 16 तो नहीं आएगा, 16 into 10 की पावर -7। हाँ तो वही आएगा, फिर वो क्यों नहीं लिखा आपने? ये वाला जो करंट है आई, ये इस वाले जो वेक्टर है, ये जो सॉरी ये जो लेंथ है वायर की, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, राइट। यस मैम। ये वाला इसको रिपेल करेगा अपोजिट, तो ये रिपल्शन भी इधर ही होने वाली है। दोनों फोर्सेस ऐड होंगे तो 0 होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर ये भी पैरेलल होता तो 0 हो सकता था, है ना। बट फिलहाल तो कोई इसमें चीज थी नहीं कि 0 हो जाए। अब देखो फोर्स ऑन मैम बी, मेरे को भी यही लगा था, पर बाकी सबने 0 लिखा, इसलिए मैंने लिखा नहीं अपना आंसर। नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे अपना आंसर लिखा करो, देखो जो भी आ रहा है। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बाय एल, दिस वुड गिव यू म्यू नॉट म्यू नॉट बाय, राइट। राइट। तो दिस इज 10 दिस की इज पावर 10 की पावर -7। -7। मेरी आवाज मेरी आवाज कर रही कर है। रही है। देखो अभी एक बार 10 की पावर -7 इंटू 2। अब बेटा करंट कितना है, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 8 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। एक तो फोर्स ये आ गई, राइट। और दूसरी फोर्स आप निकाल सकते हो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी पर यूनिट लेंथ। अगेन यू हैव द सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइडेड बाय डी। बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई का value कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। हाँ 2 इंटू 2 डिवाइडेड, सॉरी एक एक्स्ट्रा आ गया 2 बाय 1, एंड इट वुड गिव यू 8 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। When you add these two forces, the net force would become, obviously एक ही डायरेक्शन में तो आप इनको ऐड कर सकते हो, यस मैम। सिंपल, दिस इज योर आंसर, ठीक। लेट्स कम
टू दिस टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे के पैरेलल और सिमेट्री पर चलते हैं, ठीक है। जिस तरह से बेटा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है, डाइपोल होता है, ठीक उसी तरह से मैग्नेटोस्टैट्स में वी हैव मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप कैसे लिखते हो डाइपोल मोमेंट को, Q इंटू 2L ना। यस मैम। हाँ आप देखो Q की कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक पोल यानी कि पोल स्ट्रेंथ लिखो तो M इंटू 2L। P की कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल, Q की कॉरेस्पॉन्डिंग M और 2L तो 2L है ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ दो टाइप के पोल होते हैं। नेगेटिव Q के कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल गेट साउथ एंड पॉजिटिव Q के कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल गेट नॉर्थ। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल की, वो भी साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक। ये सिंपल सी एनालॉजी समझ में आती है हमको? यस मैम। साथ ही साथ यहाँ एक डिफरेंस और है, जिस तरह से नेगेटिव Q अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव Q अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, साथ में भी कर सकते हैं बट अकेले भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ नहीं होता। मैग्नेटिक स्टैटिस्टिक्स में या मैग्नेट्स की दुनिया में साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमेशा साथ एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेटली दे कांट। ओके, यस मैम। ये बेसिक सा एक मतलब क्लासिफिकेशन है। आई जस्ट वांट यू टू रिमेम्बर इट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम इस चैप्टर को फाइनल एंड करेंगे, उसके अंदर आई विल डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दो चीज वो रह गई हैं और उसके बाद वी विल क्लोज दिस चैप्टर। इज दैट ओके? यस मैम। टॉपिक्स थोड़े से बड़े थे तो इसलिए मैंने आज इंक्लूड करना सही नहीं समझा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी एक अपने आप में अच्छा खासा टॉपिक है और ये भी। तो आई विल ट्राई कि क्या कल ही हो जाए, वैसे कल तो हो ही जाएगा, नो इश्यूज इन दैट। क्योंकि आपका जो पेपर डिस्कशन है सो उसका भी टेंशन मत लो, जैसे ही ये हो जाएगा, अगर कल मुझे लगता है ना कि मैं कैसे भी उसको इंक्लूड कर सकती हूँ तो आई विल डू दैट, ठीक है।